तुलसीदास जी कथा का एक प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई भी ग्रह, जादू टोना, बुरी बला, भूत प्रेत और जंतर तंत्र या दुष्ट व्यक्ति उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। बुध गुरु सोम मंगल आदि ग्रह वर देने वाले हो जाते हैं। राहु केतु तुला शनि ग्रह सब तुम्हारे अनुकूल हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान राम जी के चरणों का आश्रय लेता है, भजन ध्यान करते हैं, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भरे गुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, तुला शनिश्च होए है चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, चीर उतारन मंत्र विचारो। जो की सहाय करी यदुनंदन, बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे गर्भकाल परीक्षित राख्यो, अश्वत्थामा को अस्त्र निवार्यो। भारत में भरोही के अंडा, तापर गज को घंटा गेरेयो। जानकी नाथ सहाय करे, जिनकी सहाय करे करुणानिधि, उनको जग में भाग्य घनेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरना को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। राम राम रटू, राम राम रटू, राम राम जपू जिहा। राम नाम गत, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। है गए हैं जे हो हिगे, त्रिभुवन तई गनियत बड़भागी। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहियो लव लाई। सोई चरण केवट धोई लीने तब हरि नाव चलाई। सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई। तुलसीदास जी रात दिन राम नाम की माला जपते रहते थे और अपने प्रभु श्री राम के दर्शन की आकांक्षा लिए यहाँ वहाँ भटकते बहुत कोशिश की, पर दर्शन ना मिले। अब दर्शन तो करना ही थे, कैसे करें। इससे उससे पूछे तो किसी ने बताया कि फलानी जगह एक तांत्रिक रहता है, वो बता सकता है कि श्री राम कैसे और कहाँ मिल सकते हैं। तुलसीदास की बड़ी आशा के साथ उस तांत्रिक तक पहुँचे। पूछते हैं, आदरणीय, मैं श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ, बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या मैं इतना पापी हूँ कि मेरे भगवान अपने भक्त को दर्शन भी नहीं देंगे। तांत्रिक को तुलसीदास जी पे तरस आ गया। उसने कहा, श्रीमान, श्री राम का पता तो सिर्फ एक ही माध्यम से पता चल सकता है, वो है उनके भक्त श्री हनुमान। पहले आप उन्हें खोज लीजिए, वे आपको श्री राम तक पहुंचा देंगे। अब तुलसीदास जी के सामने नई आफत। अब पहले हनुमान जी को ढूंढो, फिर श्री राम को। कोई बात नहीं, तांत्रिक ने कहा, आप चिंतित ना हो। यहाँ चित्रकूट में एक जगह श्री राम कथा होती है, जहाँ आप हनुमान जी से मिल सकते हैं। बोले, पर पहचानूंगा कैसे कि यही हनुमान जी हैं। तांत्रिक बोला, जो प्राणी सबसे पहले आए और सबसे आखिर तक बैठा रहे, समझ जाना कि यही हैं वे। अब तुलसीदास जी को तो हनुमान जी से मिलना था, कैसे भी करके सो कथा होनी थी। शाम को तुलसीदास जी पहुंच गए। सवेरे से ही लगे इंतजार करने की, कब आएंगे हनुमान जी।
आखिरकार एक कोढ़ी व्यक्ति आया और पीछे कोने में बैठ गया। तुलसीदास जी समझ गए धीरे धीरे, और भीड़ आती गई और लोग उस कोढ़ी को दुत्कार के पीछे और पीछे धकेलते गए कि चल कोढ़ी पीछे बैठ। जाके बेचारा सरकते सरकते सबसे अंत में जा पहुंचा। तुलसीदास जी सब देख रहे थे। जैसे ही श्री राम कथा समाप्त हुई, एक एक करके सारे श्रोतागण चले गए। अब बचे मात्र दो जन, तुलसीदास जी और कोढ़ी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर ताके बोले, कछु ना। कोढ़ी सोचे कि ये जाए तो हम भी जाएं, पर तुलसीदास जी के मन में तो पूरा प्लान था। तुलसीदास जी काफी देर बाद उठ के उस कोढ़ी के पास गए और बोले कि काय बाबा जाओ ना, जाते काहे नहीं हो, राम कथा तो समाप्त हो गई। कोढ़ी बोला, तुमसे मतलब हम काहे जाएं, तुम जाओ ना, हम तो यहीं बैठेंगे। दोनों एक दूसरे को जाने को कहे, पर जाने के लिए तैयार कोई ना हुआ। अब तुलसीदास जी को पक्का विश्वास हो चला था कि यही है वे, सो सीधा पैर पकड़ लिए, बोले, प्रभु अब और परीक्षा ना लो, आ जाओ अपने रूप में। हनुमान जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और तुलसीदास जी के मन की व्यथा जानकर बोले, अरे वे तो रोज तुम्हारे पास आते हैं, रामघाट पे चंदन लगवा के चले जाते हैं, पर तुम पहचान ही नहीं पाते तो कोई क्या करे। इतने में तुलसीदास जी बोले, क्या सच में मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन दे के जाते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। हनुमान जी से विनती करते हैं कि अब की आए तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं इस बार नहीं जाने दूंगा। बोले, ठीक है, मैं इस पेड़ पे बैठा रहूंगा, जैसे ही वे आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। तुलसीदास जी रामघाट पे तैयारी के साथ बैठ जाते हैं। एक एक करके अनेकों साधु सन्यासी आते, तिलक लगवाते चले जाते, पर प्रभु अब तक न आए। तुलसीदास जी को लगा शायद अब न आएंगे, थोड़ी देर और राह देखी पर नहीं आए, सो उनकी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी, यहाँ एक छोटा सा बच्चा साधु वेश में आया। तिलक लेके जैसे ही जाने लगा, ऊपर बैठे हनुमान जी बोल उठे, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सुनते ही तुलसीदास जी यकायक चैतन्य हुए और देखते ही उस बालक के पैर पकड़ लिए। आंखों से गंगा जी बह गई, धार लग गई आंसुओं की। बोले, प्रभु बड़ा सताया, अब बस और नहीं, दर्शन दे दो। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में उन्हें दर्शन दिए, गले मिले, और वहीं से तुलसीदास जी को श्री रामचरित मानस लिखने की प्रेरणा हुई। इसमें उनका साथ स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने दिया। पूरी रामचरित मानस श्री हनुमान जी ने ही उन्हें बताए और तुलसीदास जी ने उसे अपनी कलम दी, ऐसा संतों का मानना है। और यही कथा तुलसीदास जी के संदर्भ में प्रचलित प्रसंग है। जय श्री राम।